हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन का सेट नंबर 8 करने वाले हैं। अड्डा पब्लिकेशन का सेट हम लोग कल तक किए थे और फिर आगे भी करेंगे। आज हम लोग उपकार पब्लिकेशन का सेट करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को क्या नाम दिया गया है? तो ऋग्वेद में सुशिर वाद्यों को नास्टी या फिर नारी, ठीक है, नारी का नाम दिया गया है, या फिर बाकुर भी हो सकता है। तो बाकुर भी अगर ऑप्शन में रहे तो बाकुर भी ऋग्वेद काल में सुशिर वाद्यों को नाम दिया गया था। क्या? बाकुर, नारी और नास्टी। ठीक है, तीनों ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गज का नाम क्या था? तो वैदिक काल में गज का नाम था ईशिका। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? तो किस वेद में सामगान का संबंध ऋतुओं से जोड़ा गया है? तो यजुर्वेद में। कौन सा वेद? यजुर्वेद। 4 नंबर क्वेश्चन है, सामवेद के 3 स्वरों में से एक क्या है? तो ये उद्दात है। उद्दात, अनुदात और स्वरित, 3 स्वर थे सामवेद में, उद्दात, अनुदात और स्वरित। तो ये उद्दात हो जाएगा इसमें आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, अतिसजन पक्षी की चोंच में कितने छिद्र होते हैं? तो ये अतिसजन पक्षी जो होती है तो इसकी चोंच में 7 छिद्र होते हैं। 7 छिद्र होते हैं। इसी 7 छिद्रों से माना गया है आपको 7 स्वरों का उद्भव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 6 नंबर है। इसमें हम लोग को कथन का चुनाव करना है, जो सही नहीं है उसको चुनना है। तो ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। मतलब राग ध्यान सिद्धांत का रस भाव से घनिष्ठ संबंध है। मध्यकाल में उत्तर दक्षिणी दोनों पद्धतियों में राग रागनियों की अवधारणा प्रचलित रही। संगीत दर्पण, संगीत मकरंद, राग रागनी वर्गीकरण से संबंधित ग्रंथ हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस जाति में प्रबंध के 6 अंगों का होना अनिवार्य है? तो मेदिनी जो है, मेदिनी जाति, इसमें 6 अंगों का होना प्रबंध आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है, शाम संगीत में अलंकारिक प्रयोगों के लिए किस परिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो ये हो जाएगा विनत और अत्युक्त क्रम। ठीक है, अत्युक्त क्रम और विनत हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, कथन कारण पढ़ना है और क्या सही है और क्या गलत बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपको ए सही है और आर गलत है। ए में क्या दिया गया है? तबला वादक जो गाना भी जानता है, गायक की अच्छी प्रकार संगत कर सकता है। ठीक है, ये सही दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को सुसंस्कृत एवं संस्कारी बनाने में शिक्षा एक व्यापक क्रिया है। क्या व्यापक क्रिया है? तो शिक्षा एक व्यापक क्रिया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी पागलदास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? तो बुक में आंसर ये दिया है बी, लेकिन बी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा, राम शंकर दास। स्वामी पागलदास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक जो है उनका नाम क्या है? पंडित राम शंकर दास। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंडित वेंकटमुखी द्वारा राग वर्गीकरण हेतु बताई गई ठाट की संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 72 ठाट। पंडित वेंकटमुखी 72 ठाट का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 72 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 13 नंबर है, कर्नाटकी संगीत में निम्नलिखित में से किन रचनाकारों को त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, ये तीनों जो हैं इनको कर्नाटकी संगीत में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, कौन कौन हो गए? त्यागराज हो गए, मुथुस्वामी हो गए दीक्षितर और श्यामा शास्त्री हो गए। 14 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है?
तो ये पटियाली उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत ये दोनों संगीत पद्धति में कुशलता से बजाने वाले कलाकार कौन हैं? तो ये पंडित गजानन जोशी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 16 नंबर, नाट्य शास्त्र के छठे अध्याय का शीर्ष क्या है? तो ये रस विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है त्यागराज होना चाहिए। त्यागराज को किस कृति के बारे में यह कहा जाता है कि उसके कारण मृत व्यक्ति जीवित हो गया था? तो ये नाजीव धारा है, जिसमें कहा गया है कि मृत व्यक्ति जीवित हो गया था। ठीक है, उनका ये कृति है, किनका कृति है? तो त्यागराज का कृति है हमारा नाजीव धारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है शारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में कितनी तालों की उल्लेखना मिलती है? तो ये 120 तालों की का उल्लेख किया गया। कहाँ? संगीत रत्नाकर में। 19 नंबर क्वेश्चन है संगीत रत्नाकर के टीकाकार हैं? तो ये शिव भोपाल हैं। ठीक है, टीकाकार संगीत रत्नाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 20 नंबर है अष्टोत्तर शतताल लक्षणम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रामा मात्य हो जाएंगे अष्टोत्तर शतताल लक्षणम के लेखक। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, तंत्र वाद्य जो लय वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो ये स्वरमंडल हो जाएगा। तंत्र वाद्य जो लय वाद्य के रूप में प्रयुक्त होता है स्वरमंडल कहलाता है। ताल आड़ा चार ताल का प्राचीन नाम क्या है? तो आड़ा चार ताल का प्राचीन नाम आपको यहाँ पे दिया गया है झंपा ताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का अनुद्रुत का चिन्ह है? तो अनुद्रुत का चिन्ह है ओ। ठीक है, 24 है अतीत अनागत का संबंध है? तो ग्रह से अतीत अनागत का संबंध है। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मिजराव से नहीं बजाया जाता है? तो ये सितार बजाया जाता है, गिटार बजाया जाता है, सुरबहार बजाया जाता है, सरोद हो जाएगा। ये इससे मिजराव से नहीं बजाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है तो 25 का डी हो जाएगा। 26 में है भरत के विकृत स्वर हैं? तो कौशिक नहीं हो जाएंगे भरत के विकृत स्वर। 27 है आंदोलन संख्या का संबंध किससे है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको बी, नाद का ऊंचाई और निचाई से हो जाता है। ऊंचापन और नीचापन से हो जाता है हमारा आंदोलन संख्या का संबंध नाद की ऊंचाई और निचाई से। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 27 का। 28 है हमारा देवगिरी बिलावल का ठाठ बताइए? तो देवगिरी बिलावल का ठाठ बिलावल ही हो जाएगा। षड्ज और पंचम के बीच क्या अनुपात है? ठीक है, तो षड्ज एवं पंचम के बीच का अनुपात जो है ये आपको हो जाता है 2:3 का। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है पंडित फातखंडे के अनुसार तीव्र मध्यम की आंदोलन संख्या क्या है? तो इसकी आंदोलन संख्या आपको यहाँ बुक में दिया गया है 337 होल 1/2 का। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सुमिलित करना है। तो 31 का आपको हो जाएगा ए। इसमें क्या दिया गया है? तो ए का आपको 4 हो जाएगा, ध्रुपद हो जाएगा 4 ताल, उसके बाद आपको ख्याल हो जाएगा 3 ताल, फिर आपको ठुमरी हो जाएगा दीपचंदी ताल, उसके बाद आपको पंजाबी ताल हो जाएगा टप्पा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है 32 नंबर। इसमें बोल रहा है न नादेन बिना गीत न नाद रूपो जनार्दन। तो ये श्लोक जो है ये किस विद्वान द्वारा रचित है? तो ये श्लोक माना जाता है मतंग के द्वारा रचित। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म कितने प्रकारों का वर्णन मतंग मुनि द्वारा किया गया है? तो ये नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म 5 प्रकारों का वर्णन मतंग मुनि के द्वारा किया गया है। 34 है नाद के कितने गुण एवं धर्म होते हैं? तो नाद के 3 गुण व धर्म होते हैं। नाद के कितने भेद होते हैं? तो नाद के 2 भेद होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। कौन सा? तो आहत और अनाहत नाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का पूछ रहा है 36 नंबर सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ
सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ डैश में पाए जाते हैं। तो सांगीतिक प्रस्तर स्तंभ वेलूर में पाए जाते हैं। 37 है सुशिर वाद्य डैश होते हैं। तो सुशिर वाद्य जो है बुक में ये आंसर दिया गया है, लेकिन ये नहीं होगा, आपको ये हो जाएगा। ठीक है, एयरोफोनिक होते हैं सुशिर वाद्य। ठीक है, क्या होते हैं? एयरोफोनिक होते हैं सुशिर वाद्य, ये आंसर हो जाएगा। 38 है खमास एक क्या है? तो खमास एक उपरांग राग है। क्या है? उपरांग राग है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 39 है चित्त स्वर में जति का सम्मिलित निम्नलिखित किस अंग अथवा रचना में है? तो चित्त स्वर में जति का सम्मिलित निम्नलिखित में से किस अंग में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जति स्वरम में। 40 है हमारा कुरवंजी किसके द्वारा संरचित किए जाते हैं? सुब्रमण्यम भरतियार हो जाएंगे। कुरवंजी जो है, कुरवंजी ये सुब्रमण्यम भरतियार के द्वारा संरचित किए जाते हैं। रोफ गीत कहाँ का है? तो रोफ गीत है हमारा कश्मीर का है, हो जाता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये है कश्मीर में संस्कारों से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तो ये छकनी हो जाएगा। फिर है हिमाचल प्रदेश का प्रचलित लोकगीत कौन सा है? इसमें बुढ़ड मामा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले 44। तो किस प्रदेश में त्यौहार एवं मेलों के अवसर पर स्वांग तथा रास लीला का विशेष प्रचलन है? तो बुक में हिमाचल प्रदेश दिया, जो कि गलत है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 45 है झमाकरा मझाकरा स्वांग किस अवसर पर गाया जाता है? तो वैवाहिक संस्कारों पे गाया जाता है। 46 से हमारा निम्नलिखित में से कौन सी गीति से संबंधित नहीं है? तो ये शुद्ध जो है, जो गीति से संबंधित नहीं है। 47 नंबर क्वेश्चन लोग देख ले तो पूछ रहा है विकृत स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भरत ने किए थे, भरत किए थे। ठीक, आंसर बुक में क्या दिया है? सारंगदेव, जो कि गलत है। 48 है ध्रुवा गीत का प्रयोग किस विधा के अंतर्गत किया जाता है? तो ध्रुवा गीत का प्रयोग किया जाता है आपको जाति गायन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवा गीत का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीत का उल्लेख मिलता है। 50 नंबर क्वेश्चन है भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के कितने प्रकार बताए हैं? तो भरत मुनि ने नाट्य के संबंध में ध्रुवा गीत के 5 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार बताए हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन इटावा घराना के कलाकार नहीं हैं? तो कौन इटावा घराना के कलाकार नहीं हैं? सुजात खां है, विलायत खां है, इमरत खां है, फिर ये हलीम जाफ़र खां नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो जाएंगे, मतलब आपको आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है उस्ताद विलायत खां किस घराने के थे? तो उस्ताद विलायत खां थे हमारे सेनिया घराने के। कौन से घराने के? सेनिया घराने के। वीडियो में सेनिया मतलब बुक में सेनिया घराना दिया है, लेकिन सेनिया घराना आंसर नहीं होगा, आंसर आपको इटावा घराना होगा। ठीक है, विलायत खां कहाँ के थे? तो इटावा घराना के थे। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन किराना घराना के गायक कौन है इनमें से? तो अब्दुल करीम खां है किराना घराना के। ठीक है, किराना लिखा हुआ है, ये मिसप्रिंट है, किराना घराना के पूछ रहा है, तो हो जाएंगे हमारे अब्दुल करीम खां। नेक्स्ट है बालकृष्ण बुआ किस घराने से संबंधित हैं? तो ये ग्वालियर घराने के ही थे बालकृष्ण बुआ एचलंजीकर। 55 है पंडित राम सहाय के गुरु कौन है? तो ये मोंदू खां हो जाते हैं पंडित राम सहाय के गुरु। कौन हो जाते हैं? राम सहाय के गुरु मोंदू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 56 हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? तो हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पे आधारित है। 57 है टाइम सिग्नेचर जैसे 3/4 में 3 का क्या अर्थ है? तो इसमें हो जाता है विभाग में 3-3 बिट्स और 4-4 मात्रा का होना ही 3/4 का मतलब हुआ। ठीक है, 3 का मतलब हुआ 3-3 बिट्स है और नीचे 4 का मतलब हुआ 4-4 मात्रा का होना। ठीक है, 58 है हारमोनी का क्या अर्थ है? तो हारमोनी का अर्थ है संवाद स्वरों का एक साथ वादन। जहाँ एक साथ वादन हो रहा है, बज रहा है, तो फिर वहाँ पे हारमोनी हो जाएगा उसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेलोडी का क्या अर्थ है? मेलोडी का अर्थ हो जाता है
क्रमिक स्वरों का वादन, जब क्रम में स्वर बज रहा हो तो हो जाता है मेलोडी, हो जाता है वो। 60 स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है? तो स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का अर्थ हो जाता है आपको विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह। डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या पूछ रहा है? स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है? तो स्टाफ नोटेशन में आपको टाइम सिग्नेचर का अर्थ हो जाता है विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह। पूछ रहा है स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो ये मुंबई में मनाया जाता है। स्वामी हरिदास समारोह हर वर्ष मुंबई में मनाया जाता है। 62 है, वर्ष 1944 में भातखंडे संगीत विद्यालय द्वारा अलाउद्दीन खां को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो अलाउद्दीन खां को मिला था संगीताचार्य का उपाधि। पर यहाँ पर इसमें भी मतभेद है, आपको 1934 देखने को कहीं मिलेगा या फिर 35। ठीक है, यहाँ पर 1944 दिया है, देख लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, फिर है 63 नंबर क्वेश्चन आपको है सवाई गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सवाई गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है पूना में। ठीक है, पुणे में। 64 नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है फ्रेंड्स, सिद्धेश्वरी देवी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा दी गई थी? तो ये विश्वविद्यालय था रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, जिसमें सिद्धेश्वरी देवी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई थी। 65 है, प्रयाग संगीत समिति द्वारा स्वर शिरोमणि की उपाधि, कौन सी उपाधि? स्वर शिरोमणि की उपाधि किस कलाकार को दी गई थी? तो ये दी गई थी आपको, बताइए फ्रेंड्स कौन सा हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको स्वर शिरोमणि की उपाधि। ठीक है, स्वर शिरोमणि की उपाधि आपको दी गई थी गंगूबाई हंगल को। ठीक है, किसको? गंगूबाई हंगल को। पाली त्रिपिटकों का समय था, पाली त्रिपिटक किस समय थे? तो बुद्ध काल के समय थे। बौद्ध काल जब था तो उस समय पाली त्रिपिटक का टाइम माना जाता है। फिर है 67 में बौद्ध काल में कौन सी वीणा त्रिपिटकों में अधिक प्रचलित थी? तो ये वेलु पांडु वीणा जो थी ये त्रिपिटकों में अधिक प्रचलित थी। 68 है, मरुपटहवाद्य किस वर्ग का है? तो ये मरुपटहवाद्य हो जाता है पुष्कर वर्ग का वाद्य। जैन साहित्य में संगीत को कितनी कलाओं में स्थान दिया गया था? 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो पूछ रहा है जैन साहित्य में संगीत को कितनी कलाओं में स्थान दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपको 64 कलाओं में। ठीक है, 64 हो जाएगा इसका आंसर, ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मुख्य पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण तो हमारे 18 हैं, लेकिन यहाँ 18 तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है और बुक में आंसर दे दिया है 19। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिएगा, मुख्य पुराण 18 ही होने चाहिए या फिर 21 भी मुख्य पुराण देखने को मिलता है, लेकिन मेन पुराणों की संख्या 18 ही मानी गई है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है नाट्य शास्त्र 71 है, नाट्य शास्त्र में भरत ने प्रधान रस कौन से बताए हैं? तो कौन से प्रधान रस बताए हैं? तो ये बताए हैं हमारे श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स। ठीक है, 72 है, भरत द्वारा मान्य प्रधान रसों की संख्या है, तो ये आपको हो जाएगी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपको 4। ठीक है, यहाँ पे दिया गया चारों, वही 4 के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है? तो हम लोग का 73 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। श्रृंगार रस किस रंग को दर्शाता है? तो नीला रंग। श्रृंगार रस नीला रंग हो जाता है, नीला रंग को दर्शाता है। फिर है रौद्र रस, तो रौद्र रस दर्शाता है आपको लाल रंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर गुरु कौन थे फ्रेंड्स? बताइए, आप लोगों को पता होगा, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। बालकृष्ण बुआ इचलन जी कर थे। ठीक है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था। 78 है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का जन्म कब हुआ था? ये भी कुछ दिन पहले ही सेट में किए हम लोग, 1872। कब? 1872
72। और डेट क्या था, डेट आप लोग को याद है, डेट शायद आपका था 18 अगस्त 1872, यही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 79। पद्म विभूषण इनमें से किसे मिला है, तो बिस्मिल्लाह खां को मिला है। 80 है उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो उस्ताद अल्लाह रखा खां जो है तबला वादक हैं, ठीक है। 81 है संगीत मकरंद ग्रंथ में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है, तो यहाँ पे 19 दिया गया है, ठीक है। कितने अलंकार, 19। 82 है आपका नरवज वायुज चरमज लोहज एवं सरिजज किसके भेद बताए गए हैं, तो ये है नाद के भेद बताए गए हैं। नाद के कितने भेद हैं, तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग दिया गया है 5, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको 5 बताया गया है। अब वैसे आपको नाद के भेद पूछ लेता है तो क्या होता है आहत नाद अनाहत नाद, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको दिया गया है 5, ठीक है। नरवज वायुज चरमज लोहज सरिरज। नारद ने संगीत मकरंद में वीणा के कितने भेद बताए हैं, तो ये वीणा के भेद जो बताए हैं ये आपको 19 बताएं, ठीक है। 18 नहीं होगा, 19 होगा। बुक में सेट में कुछ न कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत हैं, तो सही करके बताया जा रहा है। अगर आप भी तब भी आप लोग को डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट है, तो चेक कर लिया जाएगा। 85 है नाट्य शास्त्र में ध्रुवा गीति का उल्लेख किस अध्याय में किया गया है, ध्रुवा गीति का उल्लेख किया गया है 32वां अध्याय में। 86 है बांसुरी को शास्त्रीय जगत में किसने स्थापित किया है, तो बांसुरी को शास्त्रीय जगत में स्थापित करने का श्रेय जाता है पन्नालाल घोष को, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया नहीं होंगे, पन्नालाल घोष होंगे। जबकि हरि प्रसाद चौरसिया भी बांसुरी वादक ही थे, लेकिन शास्त्रीय जगत में स्थापित करने का श्रेय जाता है पन्नालाल घोष को। 87 है सितार वादक जो सुर बहार भी बजाते थे वो थे इमरत खां, ये सुर बहार भी बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है संतूर किस स्थान से किस स्थान से आया है, संतूर किस स्थान से आया है फ्रेंड्स, तो ये आया हमारा कश्मीर से, ठीक है, कश्मीर से आया है। इस सेट में फ्रेंड्स 120 क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसीलिए सेट करवाया जा रहा है। गोपाल कृष्ण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो गोपाल कृष्ण विचित्र वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। मोहन वीणा वाद्य के वादक कौन है, तो मोहन वीणा बजाते थे हमारे विश्वमोहन भट्ट। नेक्स्ट है कौन सा राग ऑर्डर जाति का नहीं है, तो देशकार ऑर्डर जाति का नहीं है। 92 है रे गो म प ध किस राग के स्वर हैं, तो ये भैरव राग के स्वर हैं। 93 है सा रे ग म ग रे सा किस राग में प्रयोग होते हैं, तो रे ग यहाँ कोमल है तो भैरवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है सुमिलित करना है, ठीक है, क्या करना है सुमिलित, तो 94 का आपका यहाँ पर आंसर है डी, क्या है डी। तो डी में क्या दिया गया हम लोग का रे कोमल और धो कोमल और मौ तीव्र, यह मौ तीव्र है, ठीक है, मौ तीव्र। तो ये पूछ रहा है ये किस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पुड़िया धनाश्री में, ठीक है। फिर रे गौधो कोमल और मौ तीव्र, तो रे गौधो कोमल और मौ तीव्र हो जाएगा भोपाली में, ठीक है। मौनी वर्जित किस में है, तो मौनी वर्जित जो है ये आपको तोरी में है। नेक्स्ट है रेपो वर्जित, रेपो वर्जित किस में है, तो ये मालकौंस में है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है इनमें से कल्याण ठाट कौन सा राग है, तो ये भटियार हो जाएगा। सेरस ग्राम की कितनी मूर्छनाएं वर्णित है, तो 7 मूर्छनाएं हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का मूर्छना और स्वर सुमिलित करना है, ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 98 नंबर, इसमें मूर्छना और स्वर दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा आपको ए का 2, सौवेरी हो जाएगी मौ, फिर हो जाएगी
हिर्शिका हो जाएगी आपको प, फिर हरिनाश्वा हो जाएगी आपको ग, पौरवी हो जाएगी आपको ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फिर मिलान ही करना है। फिर इसमें दिया गया आपको ए हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर मंद्रा हो जाएगी नी, उत्तर मंद्रा नी। फिर हो जाएगा रंजनी हो जाएगी आपको ध, उत्तरायता हो जाएगी क्या आपको, तो ये हो जाएगी प, सूर्य सरदजी हो जाएगी म। ठीक है, नेक्स्ट में वही है सवेरी, शवेरी हो जाएगी ग, हरिनाश्वा हो जाएगी आपको रे, कलोपनता हो जाएगी आपको स, फिर शुद्ध मध्या हो जाएगी नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, मिलाने के बाद चेक कर लीजिएगा सबका। ठीक है, 101 है, वाग्यकार जिनका उपनाम क्या था, गुरु ग्रह, किनका उपनाम था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मुथुस्वामी दीक्षितर हैं, इनका नाम उपनाम क्या था, गुरु ग्रह था। गुरु ग्रह या गुरु गृह भी कहीं कहीं हमको लिखा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कर्नाटक ताल पद्धति की त्रिपुट ताल किस प्रकार लिखी जाती है, तो ये ऐसे लिखी जाती है। फिर दक्षिण भारत के नागस्वरम वृंद वादन में विशेष रूप से किस ताल वाद्य का प्रयोग होता है, तो तविल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारतीय तिल्लाना को किस लय में गाया जाता है, तो द्रुत लय में गाया जाता है। 105 है, कर्नाटक संगीत में गाए जाने वाला तिल्लाना हिंदुस्तानी संगीत के किस लय गय विधा के समकक्ष है, तो ये हिंदुस्तानी संगीत के तराना के समकक्ष है कर्नाटकी संगीत का तिल्लाना। ठीक है, 106 है हमारा, सुमिलित करना है, तो इसमें सुमिलित देख लेते हैं। आपको कौन क्या किस कला में निपुण थी, वो उनके बारे में पूछा गया है। तो कुमकुम घर जो है ये थे आपको उड़ीसी नृत्यक। ठीक है, उड़ीसी नृत्य करते थे नृत्य। और उमा शर्मा, ये उमा शर्मा जो है ये आपको कथक नृत्य करते थे। फिर आपको हो जाएंगे रागिनी कृष्णमूर्ति, रागिनी कृष्णमूर्ति जो है ये आपको भरतनाट्यम नृत्य करती थी। और उसके बाद दर्शना झावेरी हो जाएगी आपको क्या, तो मणिपुरी नृत्य हो जाएगी। ठीक है, कुमकुम घर हो जाएगी ओडिसी, उमा शर्मा हो जाएगी कथक, रागिनी कृष्णमूर्ति हो जाएगी भरतनाट्यम, दर्शना झावेरी हो जाएगी मणिपुरी नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भरतनाट्यम नृत्य की संगत किस ताल वाद्य से की जाती है, तो मृदंग से की जाती है। 108 है, अल्ला रिपू किस नृत्य का एक टुकड़ा है, तो भरतनाट्यम का ही टुकड़ा है अल्ला रिपू। मोहिनी अट्टम नृत्य किस प्रांत का है, तो केरल का है मोहिनी अट्टम। भरतनाट्यम नृत्य दक्षिण के किन प्रदेशों में प्रचलित है, तंजौर में प्रचलित है। 111 में आपको ध्रुपद की वाणी दी गई है और फिर सुमिलित करना है आपको। ठीक है, तो सुमिलित कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको खंडहार वाणी हो जाएगा, ध्रुपद की वाणी और गुण दी गई है ना, खंडहार वाणी हो जाएगी आपको अस्पष्ट व प्रसाद गुण। ठीक है, अस्पष्ट व प्रसाद गुण। डागुर वाणी क्या हो जाएगी, तो सिंह की गति का बोध, सिंह की गति का बोध डागुर वाणी में है। उसके बाद आपको है सरल नौहार वाणी, नौहार वाणी में आपको हो जाएगी विचित्र ऐश्वर्य प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट है गौहरवार वाणी में हो जाएगी सरलता व ललित्य। ठीक है, सरलता किसमें है, तो गौहरवाणी में, गौहरहार वाणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, खंडहार वाणी को कौन सी गीति के समान माना गया है, तो गौरी गीति के समान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख रहे तो 113 नंबर क्वेश्चन। हम लोग का क्वेश्चन बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चतुरंग कितने अंगों के सहयोग से निर्मित गायन है, चतुरंग 4 अंगों के सहयोग से निर्मित गायन है, ये गलत दिया गया है। 114 है, निम्नलिखित में से सही कथन का इंगित करें, सही कथन को इंगित करना है। इसमें दिया गया चतुरंग का तीसरा भाग क्या होता है, सरगम कहलाता है। चौथा अंग मृदंग व पखावज का होता है, ये सही है एकदम। ठीक है, चतुरंग डैश प्रधान गायन शैली, ध्रुतलय प्रधान गायन शैली कौन है, चतुरंग है।
मियाँ जानी और गुलाम रसूल को अन्य किस गायन विधा से संबंधित माना गया है? तो ये कव्वाल गायकी के लिए माना गया है। ठीक है, ध्रुपद भी कन्फ्यूजन इसमें ध्रुपद भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बुक में दिया आंसर कव्वाल गायकी हो दिया है। आप लोग बता सकते हैं आप लोग को अगर आइडिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने के मक्खन खां और शक्कर खां किसके भतीजे थे? तो ये गुलाम रसूल के भतीजे थे। मक्खन खां और शक्कर खां गुलाम रसूल के भतीजे थे। नत्थन पीर बख्श किस घराने के थे? तो ग्वालियर घराने के थे। विनायक राव पटवर्धन किस घराने के अनुयायी हैं? तो ग्वालियर घराने के अनुयायी हैं विनायक राव पटवर्धन। विनायक परिभक्ष किस राजा के राजाश्रय में थे? तो दौलत राव सिंधिया के राजाश्रय में थे विनायक परिभक्ष। नेक्स्ट नेशनल म्यूजिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बुक में 1943 दिया गया है, जबकि आपको 1901 भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कर्नाटक में पहला संगीत संस्थान जहाँ हिंदुस्तानी संगीत शिक्षा प्रारंभ की गई थी वो कौन थी? तो सरस्वती संगीत विद्यालय जो था वहाँ पे कर्नाटक में पहली संगीत संस्थान है जहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत शिक्षा प्रारंभ की गई थी। ये कर्नाटक में पहला संगीत संस्थान कौन है? सरस्वती संगीत विद्यालय है, जिसमें हिंदुस्तानी संगीत शिक्षा दी गई थी, हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 123 है, द हुबली आर्ट सर्कल अकबर म्यूजिक किस वर्ष में हुई? तो ये वर्ष 1944 हो जाएगा। 124 है, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में अली अकबर कॉलेज म्यूजिक। 125 है, पंडित रघुनाथ पनिग्रही को सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था पंडित रघुनाथ को। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही हम लोग का वीडियो का सीरीज चलते रहेगा म्यूजिक से रिलेटेड, तो नए चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।